हाँ, तो हम आपसे कुछ आज क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और स्क्रीन भी शेयर करेंगे। ओके, तो अभी जैसे आपसे हम पूछ रहे हैं कि नेम वन ट्राइप्रोटिक एसिड। डू यू नो ट्राइप्रोटिक एंड ट्राइबेसिक, दैट इज सेम। कहीं कहीं बुक में आप प्रोटोन से प्रोटिक बनाया है। जैसे एसिड जो है वो क्या करता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हटाता है, तो H प्लस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोन, तो उसी से बना दिया है प्रोटिक, बेसिक एंड प्रोटिक। The number of hydrogen replaced by the hydrogen, yeah, replaceable hydrogen atom, how many contains that acid, that is called its basicity। इसी को प्रोटिक भी बोलते हैं। जैसे HCl इज मोनोप्रोटिक, HNO3 इज मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक, तो उसी तरह वन एसिड का आपको नाम बताना है जो ट्राइप्रोटिक है। हाँ, फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। और अगर आपसे पूछे डाइप्रोटिक वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, नेम वन डाइप्रोटिक वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 स्ट्रॉन्ग हो गया और वीक में डाइप्रोटिक H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, formula of hydronium ion. What is the formula of hydronium ion? H3O plus, H3O plus। अब एक जैसे हमने बताया था कि सॉल्ट्स का डेफिनेशन में कि इट इज एन आयनिक कंपाउंड विच contains mostly two charges plus or minus, plus is known as cation and minus is known as anion। तो नेम वन ionic salt in which metal is not used। Sublimation process, very good, sublimation process, because this salt when it is heated, it directly convert into vapor without changing into liquid। solid से liquid में बदले हुए डायरेक्ट वो vapor में बदल जाता है, and when it is cool that convert into solid form, वाइस वर्सा उसको बोलते हैं, that is called sublimation process। नाइस। अच्छा, एक चीज बताओ, when sodium bicarbonate, baking soda is heated with the dry HCl, नजर आ रहा है? हेलो, ठीक। इधर हम नंबरिंग 1 2 3 4 समझ लेना उसको, ABCD। और इस साइड मैं लिख रहा हूं, हाँ अब देखो यहाँ पे, इधर अगर हम 1 2 3 कर देंगे, 1 2 3 4 2 3 4, तो लैक्टिक एसिड किससे मिलेगा? सॉल्ट से। जानते हो कि दूध में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोज शुगर भी होता है दूध में। लैक्टोज, बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो लैक्टोज शुगर वगैरह यूज करता है, तो वो ऐसी जहां लगा रहता है शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन द कर्ड मिल्क। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, या फिर यहाँ विनेगर, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर, जो सलाद वगैरह यूज करने में होता है। साइट्रिक एसिड किस में होगा? हाँ, लेमन में। और ऑक्जेलिक एसिड दैट इज इन टोमेटो। हाँ, तो इस तरह से मैच करने का अलग क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट मैचिंग हम दे रहे हैं आपको सॉल्ट से। यहां देखिए, ए में प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी लिख दे रहे हैं,
POP, plaster of Paris. B, that is equal to gypsum. Gypsum. C, bleaching powder. Bleaching powder. And C, D, that is equal to slacked line. Slacked line. इधर हो गया 1 में आपका CaOH whole 2, 2 में CaSO4 half H2O, 3 में CaSO4 2H2O, 4 में CaOCl2। अब POP का कौन सा होगा? टू कौन बताया? POP का CaSO4 डॉट 2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O होता है, हेमीहाइड्रेट। CaSO4 हाफ H2O, दैट इज POP। 1 का 2, A का 2। जिप्सम में होता है कौन सा? हाँ, यहाँ पे 2H2O। जिप्सम B का 3, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये फॉर्मूला याद रखना होगा। और ब्लीचिंग पाउडर का, हाँ, और स्लैक लाइट दैट इज, हाँ। तो ये मैच करने वाला तभी आप करेक्ट लिख सकते हैं जब उसका फॉर्मूला आपको मालूम हो। इज इट क्लियर? अब जैसे आप यहां पे रिएक्शन करते हैं इसका NaHCO3 का, NaHCO3 प्लस HCl, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये सोडियम क्लोराइड बना। यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड बना। लेकिन यहीं पे अगर हम NaCO3 इज ट्रीटेड विथ सोडियम एसीटेट, यहाँ पे NaCO3 जो है आपका एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, वीक एसिड HCH3COOH, देन विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन? हाँ बताओ। NaCl कहाँ से? यहाँ पे Cl है, वहां तो था HCl था तब तो Cl रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना। यहाँ पे तो एसिटिक एसिड है, वहां पे सोडियम क्लोराइड है। बना कब? जब HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तब NaCl बना। यहाँ पे एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये कौन? अनिस यू आर गिविंग द आंसर। CH3COONA plus H2O plus CO2, who is giving this answer? अनीस, हाँ, दैट इज करेक्ट। यहाँ पे देखो वीक एसिड है, इसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम यहाँ है, H इज द रिप्लेसेबल। तो यहाँ पे सोडियम यहाँ आकर के बैठेगा इस जगह पे, तो सॉल्ट बन जाएगा क्या? CH3COONA, दिस इज द सोडियम इथेनोएट सॉल्ट प्लस H2O एंड प्लस CO2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपके एक रेफरेंस बुक में ये क्वेश्चन था। तो व्हाट विल हैपन व्हेन एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट? बेकिंग सोडा में अगर ये विनेगर मिला दोगे, एसिटिक एसिड मिला दोगे, तब कौन सा सॉल्ट बनेगा? ये कौन सा सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे? वहां पे तो तुमने बता दिया सोडियम क्लोराइड, क्योंकि HCl था तो सोडियम क्लोराइड बना और दोनों प्रोडक्ट सेम रहा। लेकिन यहाँ पे इथेनोइक एसिड है, तो विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन? दैट इज सोडियम एसिटेट भी इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनोएट। दिस सॉल्ट इज सोडियम इथेनोएट एंड इट इज व्हाट टाइप ऑफ, what is the pH of this acid? Less than 7, more than 7 and equal to 7। इस salt का pH क्या होगा in aqueous solution? What will be the pH in aqueous solution of sodium ethanoate? हाँ, तो less than 7 तो हो जाएगा acidic, less than 7 तो acidic हो जाएगा, more than 7 ना होगा। हाँ, more than 7 हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि it is made up of ethanoic acid and NaOH, a strong base. This salt is made up of sodium hydroxide, NaOH,
और वीक एसिड CH3 COOH और NaOH से बना हुआ है, इसलिए इसका pH अगर पूछ दे कि इट्स pH विल बी मोर देन 7, इक्वल टू 7 एंड लेस देन 7, तो यहाँ पे इसका जो सॉल्ट है ये सॉल्ट ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना, इसलिए बेसिक सॉल्ट है और इट्स pH विल बी मोर देन 7। इस तरह से क्वेश्चन आता है, आप उसको अच्छे ढंग से समझ लें, चूंकि डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, what will be the action of the following substances on litmus paper? Dry HCl gas, dry HCl gas पे क्या होगा litmus? What will be the action of the following substance? No change। हाँ, ड्राई HCl में नो चेंज, मॉइस्ट होना जरूरी है तो नो चेंज हो जाएगा, राइट। और मॉइस्टेंड अमोनिया गैस होगा तब क्या होगा? मॉइस्टेंड अमोनिया गैस, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर, तो रेड लिटमस को वो क्या कर देगा? दैट विल टर्न टू ब्लू। हाँ, लेमन जूस एसिडिक होता है तो वहां पे ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स? कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ, CO2 हाई प्रेशर पे डिजोल्व होता है तो बना देता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो एसिडिक हो गया, तो एसिडिक हो गया तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। कर्ड, कर्ड ऑल्सो कंटेन्स द एसिड लैक्टिक एसिड, वहां भी क्या होगा? ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? रेड कर देगा, गुड। सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है, सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, तो ब्लू लिटमस पेपर काम नहीं करेगा, रेड लिटमस दैट विल टर्न टू ब्लू। इज इट क्लियर? आया समझ में ये क्वेश्चन? अच्छा, ओके। नेक्स्ट है कि नेम द IUPAC नेम ऑफ acid present in the honey bee sting and vinegar. You have to name the IUPAC name. हाँ, राइट। IUPAC नेम में रेड एंट्स के टेल में या फॉर्मिक इसमें आपके हनी बी स्टिंग में या नेट लिस्टिंग, एक प्लांट होता है उसके कांटा में नेट लिस्टिंग जो होता है एक प्लांट, उसमें भी मिथनोइक एसिड होता है। IUPAC नेम मिथनोइक एसिड, और IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरे वर्ल्ड में एक नाम से उसको जाना जाता है, जिस कंपाउंड को जिनेवा में साइंटिस्ट लोगों का मीटिंग हुआ था उसमें ये फाइनल हुआ था, IUPAC नोमेनक्लेचर। कॉमन नेम से हर जगह उस चीज को नहीं जाना जाता है, जैसे फॉर्मिक एसिड है कॉमन नेम और मिथनोइक एसिड है IUPAC नेम। उसी तरह विनेगर को एस्टिक एसिड बोलते हैं, बट IUPAC नेम इज इथेनोइक एसिड। उसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका IUPAC नेम कुछ होता है और कॉमन नेम कुछ और होता है। जो अभी कार्बोनेट्स कंपाउंड में हमें पढ़ाना था इस बार सिलेबस में हटा दिया है, लेकिन हम सोचते हैं कि आपको टाइम रहेगा तो हम पढ़ा देंगे। आपको सिलेबस में नहीं भी है, एग्जाम में नहीं भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि हायर क्लास में जाइएगा तो दैट विल बी इजियर टू यू, आपको आसानी होगा वो कंपाउंड समझने में। आर यू रेडी फॉर इट? ओके, हाँ ठीक है, ठीक। अब आप नेक्स्ट में आ जाइए। कह रहा है कि ए स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड ए बेस इन 2 सेपरेट बीकर। एक स्टूडेंट ने एक एसिड सॉल्यूशन तैयार किया है, एक बेस सॉल्यूशन तैयार किया है 2 बीकर में, और वो लेबल करना भूल गया। ही फॉरगॉट टू लेबल इट, वो नहीं लेबल नहीं कर सका कि कौन एसिडिक सॉल्यूशन है कौन बेसिक सॉल्यूशन है, और उसके पास लिटमस पेपर भी नहीं है। एंड बोथ द सॉल्यूशन आर कलरलेस, दोनों सॉल्यूशन उसका कलरलेस है, और वो भूल गया कि किस बीकर में एसिडिक सॉल्यूशन है और किस बीकर में बेसिक सॉल्यूशन है, और उसके पास मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन इंडिकेटर है, लिटमस पेपर नहीं। देन हाउ विल ही रिकॉग्नाइज, कैसे रिकॉग्नाइज करेगा वो दोनों कलर? हाँ, फ्यू ड्रॉप्स जो है, 1-2 ड्रॉप जो है दोनों टेस्ट वो बीकर में डालेगा, फ्यू ड्रॉप्स लेकर के ड्रॉपर से और दोनों में डालेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में भी और बेसिक सॉल्यूशन में। सपोज करो मिथाइल ऑरेंज डाल रहा है, तो मिथाइल ऑरेंज डालेगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन?
हाँ, एसिड सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा और बेसिक में नो चेंज, जैसे है वो वैसे ही रहेगा। हाँ ये ठीक। और इसमें फेनोल्फथालीन अगर होगा तो वेरी गुड, ये याद रखना है कि एसिड में कलरलेस जैसे है वैसे ही रहेगा फेनोल्फथालीन, और वो बेसिक में पिंक हो जाएगा। दैट इज द टेस्ट ऑफ, इफ अगर लिटमस पेपर आपके पास नहीं है और ये दोनों इंडिकेटर्स अगर है, और ये दोनों इंडिकेटर्स मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ, और लिटमस पेपर जो है वो डाई होता है, प्लांट्स से हम तैयार करते हैं, दोनों तरह का होता है लिटमस पेपर। अगर हम उसको पेपर में तैयार कर लिए सोक्ड करके लिक्विड को, तो लिटमस पेपर हो गया ब्लू और रेड, और नहीं तो उसका सॉल्यूशन भी होता है ब्लू और रेड सॉल्यूशन, जैसे वो पर्पल कलर का होता है जो लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, आप ये बताएं कि हाँ, व्हेन washing soda is heated, then which compound is formed? Washing soda Na2CO3.10H2 is heated, which compound is formed? When washing soda is heated, which compound is formed? हाँ, तो वो जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है उसको क्या कहते हैं? सोडा ऐश कहते हैं, राइट, उसको सोडा ऐश कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड सोडा ऐश। वेरी गुड। दूसरा एक क्वेश्चन है, यहां सुनना, अच्छे से समझना। इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ए गैस एक्स इज फॉर्म एज बाई प्रोडक्ट, ठीक है। वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैन्युफैक्चर के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, हाँ पहले सुनो, ए गैस एक्स इज फॉर्म बाय प्रोडक्ट, द गैस, जो गैस निकल रहा है उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोसेस से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं ना। द गैस रिएक्ट विथ लाइम वाटर, जो गैस, हेलो हेलो, हाँ अब क्लियर है आवाज? हाँ सुनो, एक क्वेश्चन था, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए गैस एक्स इज फॉर्म एज बाई प्रोडक्ट। उसमें तो तुम जानते हो ब्रांच सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बनता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, दो गैस रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो गैस X रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर, उसी में से एक गैस जो लाइम वाटर से रिएक्ट करके गिव ए कंपाउंड Y, ठीक है, which is used as bleaching agent in chemical industry. Identify X and Y, giving the chemical equation of the reaction involved. हाँ, क्या होगा? X और Y क्या होगा? हाँ, और Y, Y ब्लीचिंग पाउडर होगा ना, एक कंपाउंड Y which is used in a bleaching agent। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि ब्राइट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया, NaOH प्लस H2O, तो वो बना हमें क्या, प्रोडक्ट क्या बना, NaCl प्लस H2O, ये है ना, ये ब्राइट सॉल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सॉल्वे प्रोसेस से NaOH बना प्लस क्या बना, कौन गैस निकला, H2 प्लस Cl2, दो गैस निकल रहा है। इसीलिए से कह रहा है कि एक्स रिएक्ट विथ, तो तुम्हारा हाइड्रोजन तो नहीं, वो लाइम वाटर के साथ कौन सा रिएक्शन करेगा? एक्स इज फॉर्म बाय प्रोडक्ट, द गैस एक्स रिएक्ट विथ लाइम वाटर, तो ये CaOH के साथ लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके रिएक्ट करेगा, तो हमें कौन सा कंपाउंड बनाता है? Y, विच इज डिसइंफेक्टिंग एजेंट, तो CaOCl2, यही बनेगा ना, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O, तो ये हमारा हो गया, एक्स हो गया कौन सा, एक्स क्लोरीन गैस हो गया, और वाई कौन सा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इट इज वाई एंड क्लोरीन इज एक्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन वगैरह, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करके तब मेटलर्जी पे कुछ उसका ये करेंगे। जैसे देख, सपोज करो एक कंपाउंड है,
यहाँ पे हम लिख रहे हैं दिस इज द कंपाउंड एक्स, ये जो है कंपाउंड एक्स है, कोई कंपाउंड एक्स है जो रिएक्शन करके Zn से प्लस Zn, ठीक है, A प्लस H2O देता है। क्या दे रहा है? A प्लस H2O। यहां पे दूसरा है प्लस HCl, HCl के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड B दे रहा है प्लस दैट गिव्स द H2O। और तीसरा है जो रिएक्शन कर रहा है किससे? एसिड से, प्लस CH3 COOH, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके दैट गिव्स व्हाट? C प्लस H2O। अब बताओ कि ये कंपाउंड कौन सा होगा, कौन सा कंपाउंड होगा? और उधर ये जो है, सॉरी ये H2 है, हाइड्रोजन है, वाटर नहीं है, इट इज H2। Zn से साथ रिएक्शन करके A प्लस H2 हाइड्रोजन, नॉट H2O। हाँ, कंपाउंड X क्या होगा और ABC क्या क्या होगा? हाँ हाँ, कौन सा होगा? NaOH। X कंपाउंड दैट विल बी NaOH। जिंक के साथ रिएक्शन करके A कौन सा कंपाउंड देगा पहले केस में? हाँ, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गया, गुड। यहाँ पे X जो है आपका, X विल बी व्हाट? NaOH। X विल बी NaOH। X Zn के साथ रिएक्शन किया NaOH तो सोडियम जिंकेट बना देगा प्लस हाइड्रोजन। देख लो यहाँ पे NaOH, पहले केस में देख लो, पहले NaOH प्लस Zn दैट विल बी Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट सॉल्व बना प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, पहला केस। दूसरे केस में NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? सेकेंड, हाँ NaCl प्लस H2O, बी में NaCl हो जाएगा। सेकेंड केस NaOH प्लस HCl, दिस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O, तो बी हो गया तुम्हारा NaCl। और थर्ड में क्या होगा? NaOH अभी जस्ट पूछे थे, वो तुम्हारा पूछते थे सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में पूछे थे। यहां पे क्या हो जाएगा? कौन सा सॉल्ट बनेगा? हाँ हाँ, सोडियम इथेनोएट सॉल्ट बन जाएगा, या उसी को सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। वेरी गुड। ये तुम्हारे एक बुक से हमने आपका क्वेश्चन ये किया है, ये एक बार पूछा भी है, किसी ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सब इक्वेशन को अच्छे से पढ़ते हैं तो यू विल गिव द आंसर। ओके, वेरी गुड। अब हम चले आते हैं तुम्हारे उस पे, ऐसे वहां मेटल एंड नॉन मेटल पे। मेटल एंड नॉन मेटल में तुम्हें सबसे पहले प्रॉपर्टीज, आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स क्या क्या है? मैलिबिलिटी है, डक्टिलिटी है, सोनोरसिटी है, कंडक्टिविटी है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटेलिक लस्टर, ये सब आपने पढ़ा है। क्लास 8 में से ही मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा। तो मेटल्स हैव मैलिबल प्रॉपर्टी, मैलिबिलिटी होती है। डू यू नो व्हाट इज द मैलिबिलिटी? इट इज बीटन इनटू शीट। जब उसको मारते हो, हैमर उस पर मारते हो, तो वो ब्रिटल नहीं होता है, टूटता नहीं, वो शीट में बदल जाता है ना। इट इज बीटन इनटू शीट। और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल्स का तार बना सकते हैं, है ना। डक्टिलिटी मींस क्या होता है? इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर व्हेन इट इज हैमर्ड। हाँ, तार बना सकते हैं मेटल का। शीट बनाते हैं हम लोग घर में, विंडो शीट होता है, अलमीरा बनता है। तो मेटल्स आर मैलिबल, मेटल्स आर डक्टाइल और हाई डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। दूसरी चीज क्या है? सोनोरसिटी। सोनोरसिटी भी समझते हो? आफ्टर बीटिंग इट प्रोड्यूस साउंड। जब हम उस पे हैमर मारते हैं तो एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉन मेटल ब्रिटल होता है, वो टूट जाएगा, या अगर साउंड प्रोड्यूस भी होगा तो उसका डल साउंड होगा। नॉन मेटल को अगर हैमर मारोगे या उस पर हाथ करोगे
तो उसका मेटेलिक साउंड नहीं होता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक मेटेलिक साउंड। मेटल्स का एक अलग साउंड होता है दैट गिव द मेटेलिक साउंड। तो सोनोरिसिटी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में। और कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जितना भी होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उससे करंट पास होता है, तभी तो वायर बनता है। कॉपर का वायर है, एल्युमिनियम का वायर है, सिल्वर का वायर है। सो इट इज यूटेंसिल्स बनता है, कुकर बनता है, चूंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो सोनोरिसिटी, कंडक्टिविटी, मेटेलिक लस्टर, उसके अंदर क्या होता है, इट हैज मेटेलिक लस्टर, चमक होती है, मेटल्स में एक शाइनिंग होती है। मैं उसी को ना कोरोजन खत्म कर देता है। कोरोजन इज अ डिजीज, रस्टिंग इज अ डिजीज which destroy the durability and shining of the metal। उसी मेटेलिक लस्टर को खत्म कर देता है कोरोजन, जो एक क्या है, एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इज इट क्लियर? तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे तुम देखते हो मेटल्स के अंदर क्या होता है, केटाइन फॉर्मेशन करता है मेटल्स आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। So after losing the electron, metals form the cation and non-metal form the anion। Non-metals anions का formation करता है और metals that form the cation by losing the electron positive। जैसे देखते हो सोडियम Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और उस पे 1 चार्ज आ गया। सोडियम के बाद पोटासियम है ना, उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो 2881 बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर K+ चार्ज आ गया, वैलेंसी 1। कैल्शियम वैलेंसी 20 है, ये एटॉमिक नंबर 20 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कैल्शियम का तो 2882, सबसे बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल फॉर्म Ca2+ प्लस चार्ज, केटाइन फॉर्म करेगा। ये मेटल्स फॉर्म द केटाइन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। और हमने एक वर्ड यूज किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, लियोजर वर्ड, LEOGER, याद करो क्या बताए थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मेटल्स केटाइन का फॉर्मेशन करता है, मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस बाय फॉर्मिंग द केटाइन। तो जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडाइज होता है उस एलिमेंट को या उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन हुआ, प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन का हुआ, लेकिन वो जो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ दैट विल बी नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे हमने ये भी बताया था कि मेटल्स आर मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इट form the cation by losing the electron, oxidation process is taking place, that is why it is reducing agent। आया समझ में? और non metals are mostly oxidizing agent because it form the anion by gaining the electron। is it clear? समझ में आया ये? तो केटाइन एनाइन का फॉर्मेशन करता है मेटल। दूसरी चीज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। और उसी कोरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और भी मजबूत करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, उसके बाद वायलिंग करते हैं कोरोजन से बचने के लिए। उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। एलॉय तो समझते होगे, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ एग्जाम्पल सॉलिड एंड सॉलिड का होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, गिव वन एग्जाम्पल, तो क्या दोगे, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज, है ना, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और 2 सॉलिड्स, मेटल का मिक्सचर, जैसे ब्रास, कॉपर एंड जिंक, कॉपर भी सॉलिड, जिंक भी सॉलिड, दोनों का होमोजेनस मिक्सचर होता है, सॉलिड सॉलिड का होमोजेनस मिक्सचर है। अगर कोई तुमसे पूछ दे गिव वन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड हेटेरोजेनस मिक्सचर, तो तुम सैंड एंड पेबल्स भी दे सकते हो एग्जांपल। सैंड बालू और उसमें बड़ा बड़ा पत्थर होता है, दोनों सॉलिड है और हेटेरोजेनस है। यू कैन सी बाय योर नेकेड आईज, अपने खुले आंख से देख सकते हो। हेटेरोजेनस मिक्सचर हुई ना, दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यू कैन सी बाय द नेकेड आईज। लेकिन होमोजेनस में क्या होता है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यू कैन नॉट सी बाय योर नेकेड आईज। तो एलॉय जो है सॉलिड सॉलिड का होमोजेनस मिक्सचर है। और हम मेटल्स के शाइनिंग को बचाने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए या कोरोजन से बचने के लिए हम एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है बहुत सारा। तो दीज आर द
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। क्या क्या बताए? मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरसिटी, कंडक्टिविटी और हाँ केटायन का फॉर्मेशन, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन। मोस्ट मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, चूंकि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके फॉर्मेशन करता है। रिएजेंट वर्ड से हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो नॉन मेटल गेन करके आयंस का फॉर्मेशन करता है, इसलिए वहां रिडक्शन प्रोसेस होता है नॉन मेटल में, और मेटल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। जहां ऑक्सीडेशन होगा दैट विल बी मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा रिडक्शन प्रोसेस होगा, एंड दैट विल बी मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट और नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो पहले सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? तो आज हमने आपको मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया। नेक्स्ट क्लास में, कल तो बायो होगा, उसके बाद जो क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। कल रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इज इट क्लियर? हाँ, तो आज ठीक है, वो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।